बैक टू माई चैनल अबूज़र व्लॉग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और लाइफ को खूब सारा एंजॉय कर रहे होंगे। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अबूज़र गिल। और आज हम जो वीडियो देखने लगे हैं, जैसे आप जानते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया में ये जो इश्यूज हैं चलते रहते हैं, तो इसी पे ही आज मतलब कि रिसेंटली हम पाकिस्तान के जो बयान आया है पाकिस्तान के करंट जानब से कि इंडिया है जो वो पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। तो इस वीडियो में जानते हैं कि क्या बयान है, क्या कैसा है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इस वीडियो को देखते हैं और उसके बाद बात करते हैं और फिर मैं अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू रखूँगा। आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू में रखिएगा और बी पॉजिटिव। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हे गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने रिसेंटली क्लेम किया है कि इंडिया फिर से बॉम्ब करने वाला है पाकिस्तान को। ये इनकी स्टेटमेंट है कि फिर से सर्जिकल स्ट्राइक होगा ऑन पाकिस्तान, और ये कैटेगोरिकली कहा है पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने, पाकिस्तान में नहीं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में जाके, और कैटेगोरिकली ये भी बोला है कि हम यहाँ पे बात करने आए हैं यूएई से कि देखिए ये अटैक हम पे हो सकता है और आपको भी इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये जो इनकी स्टेटमेंट है बाय द वे, सबसे पहले ये मैं आपको दिखाता हूँ ना। एक बात मैं क्लियर कर दूं कि जो ये मैसेज हम सुनेंगे ये सिर्फ इंडिया के लिए या फिर यूएई के लिए नहीं है। ये पाकिस्तान एड्रेस यहाँ पे कर रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी को, मतलब कि पूरी दुनिया को। और इनका मैसेज ये है कि हम पे हमला इंडिया कर सकता है। ये बताया है हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने। आप अगर यहाँ पे सुने, वॉल्यूम थोड़ी सी कम है, मैं आपको बता दूंगा बोल क्या रही है। इनके जो इंटेलिजेंस सोर्सेज हैं आईएसआई वगैरह, उन्होंने ये बताया है तो ये आपने सुना, इंडिया इज प्लानिंग ए सर्जिकल स्ट्राइक अगेंस्ट पाकिस्तान। ये बताया है पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ने, और ये पाकिस्तान इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस वक्त ये बता रहा है कि हम पे हमला हो सकता है यहाँ पर। और जो पूरी स्पीच थी पाकिस्तान के विदेश मंत्री की, इन्होंने यहाँ पर यह भी ऐड किया है कि इनके हिसाब से, इनके पास जो सूत्र है इनके, इंडिया का जो रीजन है सर्जिकल स्ट्राइक प्लान करने का, यह है कि इंडिया आज के समय इंटरनल इशूज से संघर्ष कर रहा है। जो कश्मीर का इशू है इनके हिसाब से, बाय द वे जो ये कह रहे हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ, कश्मीर का जो इशू है, उसके अलावा इनके हिसाब से जो फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है, इकोनॉमी का इशू है, अनएम्प्लॉयमेंट, काफी सारे जो और इश्यूज हैं, इस सब को इंडियन गवर्नमेंट टैकल कर नहीं पा रही। तो ध्यान भटकाने के लिए ये सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं पाकिस्तान पर कभी भी। मगर साथ ही साथ एक इंफॉर्मेशन इन्होंने ये भी ऐड करी है कि इंडिया पहले अप्रूवल सीख कर रहा है अपने पार्टनर से। नाउ ये पार्टनर्स कौन है, यहाँ पे यूएस की बात कर रहे हैं, फ्रांस की बात कर रहे हैं, किस देश की बात कर रहे हैं ये क्लियर किया नहीं है। मगर पाकिस्तान के विदेश मंत्री यहाँ पर ये कहते हैं कि इंडिया पहले अप्रूवल लेने की कोशिश कर रहा है अपने पार्टनर से, इंश्योर कर ले कि इंडिया को यहाँ पर इजाजत है ये अटैक करने की, और उसके बाद इंडिया जो ये अटैक है कर सकता है। और इस अनाउंसमेंट के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने यह भी बोला कि अब हम इस इशू को उठाएंगे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की सरकार के साथ, उनको बताएंगे हमारे कंसर्न। और जो ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसमें साफ लग रहा था कि पाकिस्तान की इंटेंशन है कि इंडिया पर ये ब्लेम डाले टू बी एन अग्रेसर। ऑलरेडी इन रिसेंट टाइम्स हम देख चुके हैं कि पाकिस्तान की बन चुकी है पॉलिसी कि इंडिया को डिफेम करे इंटरनेशनली। अब रिसेंटली क्या हुआ था कि यूरोपियन यूनियन का एक एनजीओ है डिसइंफो लैब। नाउ इसका कोई भी संबंध नहीं है यूरोपियन यूनियन की गवर्नमेंट से, वहां की कंट्रीज से, ये बस नाम है यूरोपियन यूनियन डिसइंफो लैब। इन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश करी, वहां पे इनके हिसाब से इंडिया आज के समय फंडिंग करता है न्यूज चैनल्स की ताकि वो गलत और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन फैला सके पाकिस्तान और चाइना के बारे में। इस चीज को यहाँ पर दोहराया है पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने, और ना सिर्फ पाकिस्तान, एक्चुअली चाइना भी इस इशू को काफी उठा रहा है। यहाँ पे आप देख पाएंगे चाइना का सरकारी मीडिया है ग्लोबल टाइम्स, यहाँ पर कह रहे हैं कि इंडियन कंपनी बैक्ड बाय राइट विंग यूरोपियन फोर्सेस चर्न्स आउट प्रोपेगेंडा अगेंस्ट पाकिस्तान एंड चाइना। ये कह रहे हैं कि इस टाइप की मिस इन्फॉर्मेशन इंडिया पिछले 15 साल से फैला रहा है
अबाउट पाकिस्तान एंड चाइना, जिससे दोनों देशों का नाम खराब हो इंटरनेशनली। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान विक्टिम बनने की कोशिश कर रहा है, ऑलमोस्ट यहाँ पे इग्नोर कर रहे हैं वो सारे फैक्ट कि ओसामा बिन लादेन पकड़ा गया था पाकिस्तान में जेन्युइनली बहुत सारे यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं। ये यहाँ पर जो पिक्चर पेंट कर रहे हैं वो ये है कि एक्चुअली में जो अग्रेसर है इस रीजन में वो इंडिया है और पाकिस्तान का बस नाम खराब करा गया है पिछले कुछ सालों में। अब यहाँ पे एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन सामने ये आता है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री ऐसा बयान क्यों देंगे? अगर उनके पाकिस्तान को लगता है अगर कि उन पे बॉम्बिंग होने वाली है, उनको डर है इस बात का, तो उनके जो डिफेंस के चीफ हैं या फिर जो आर्मी के चीफ हैं या फिर जो स्पोक्समैन है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के, उन्हें आगे आना चाहिए, कहना चाहिए कि हमें ये हमारे पास एविडेंस है, हमें लगता है कि इंडिया बॉम्ब करने वाला है, वी आर रेडी, हम अपने कंट्री को डिफेंड करेंगे। मगर कैटेगोरिकली यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में जाकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और इंटरेस्टिंगली आप ये भी देखेंगे कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तब पीछे सिर्फ पाकिस्तान का झंडा था, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का झंडा था नहीं। तो मतलब कि जो ये मैसेज पाकिस्तान की तरफ से आ रहा था, इट इज ओनली फ्रॉम पाकिस्तान। यूएई का यहाँ पर कोई रोल है नहीं, यूएई की गवर्नमेंट का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं है। तो इससे साफ पता लगता है कि देखो पाकिस्तान ने इंटेंशनली जो यहाँ पर कंट्री है यूएई ये चूज किया है क्योंकि पाकिस्तान आज के समय नर्वस है इंडियन मिलिट्री की पॉसिबल इन्वॉल्वमेंट को लेकर इन सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। रिसेंटली इंडिया के आर्मी चीफ एक बहुत ही सक्सेसफुल विजिट से वापस आए हैं फ्रॉम यूएई एंड सऊदी अरेबिया, और इस विजिट में बातचीत ये करी गई कि कैसे इंडिया अपने रिलेशन स्ट्रेंथन कर सकता है विद सऊदी अरेबिया एंड यूएई। प्राइमरली यहाँ पर फोकस होगा इन द फ्यूचर मिलिट्री ट्रेनिंग पर, और इन द फ्यूचर सरप्राइज मत होइएगा अगर यूएई के बहुत सारे सोल्जर्स इंडिया में आते हैं ट्रेनिंग के लिए, जिस तरीके से अफगानिस्तान के बहुत सारे ऑफिसर्स जो उनके सोल्जर्स हैं आज के समय ट्रेनिंग लेते हैं फ्रॉम इंडिया और फिर वापस सर्व करते हैं इन देयर कंट्री। तो पॉसिबिलिटी काफी हाई है कि इन द फ्यूचर इंडिया और गल्फ के डिफेंस रिलेशंस काफी हद तक मजबूत होने वाले हैं। इस चीज को लेकर पाकिस्तान काफी नर्वस है क्योंकि अगर देखें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदी अरेबिया ये दोनों बहुत ही बड़े एलाइज रहे हैं पाकिस्तान सिंस पाकिस्तान वाज बॉर्न, और आज भी आप अगर देखें तो हजारों पाकिस्तानी सोल्जर्स डिप्लॉयड हैं यूएई में और सऊदी अरेबिया में। इसके बदले में पाकिस्तान को क्या मिलता है? प्राइमरली फाइनेंशियल सपोर्ट। कभी इनको लोन चाहिए, सस्ता क्रूड ऑयल चाहिए, डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल चाहिए, तो ये सब ये परचेज कर पाते हैं फ्रॉम द गल्फ कंट्रीज। तो अगर मान लीजिए इंडिया रिप्लेस कर देता है पाकिस्तान को यूएई और सऊदी अरेबिया में, तो ये एक बहुत ही बड़ा डिप्लोमेटिक लॉस होगा फॉर पाकिस्तान। तो पाकिस्तान इस स्टेटमेंट से कैटेगोरिकली यूएई को ये कह रहा है कि जिस कंट्री के साथ आप यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं अबाउट मिलिट्री ट्रेनिंग, और ये भी अब स्पेकुलेशन है कि हो सकता है कि इन द फ्यूचर इंडियन आर्मी का एक छोटा सा कंटीजेंट डिप्लॉयड रहे इन यूएई या फिर सऊदी अरेबिया, जिस कंट्री के साथ मिलिट्री कोऑपरेशन की आप बातचीत कर रहे हैं उनके रिलेशंस हमारे साथ काफी खराब हैं और हमारे हिसाब से वो हमको इन द फ्यूचर बॉम्ब भी कर सकते हैं। तो ये आप कह सकते हैं एक टाइप की वार्निंग है टू यूएई कि आप डिफेंस रिलेशंस बिल्ड मत करिए विद इंडिया। तो ये सब तो मैंने आपको बताए हैं जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस कि पाकिस्तान ने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में ये सब क्यों कहा। बाकी आप इस सब के बियॉन्ड अगर देखें तो इंडियन एयरफोर्स के पास आज के समय रफाल आ चुका है और कोई बड़ी बात भी नहीं है कि आने वाले कुछ महीनों में आईएएफ कुछ बॉम्बिंग करे पाकिस्तान की या फिर पीओके की भी। ये ऑफ कोर्स मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान के विदेश मंत्री कह रहे हैं, इट कैन हैपन एज वेल। पाकिस्तान में आज भी बहुत सारे टेरर कैंप्स हैं, लगातार इन्फिल्ट्रेशन हम देख रहे हैं हो रही है फ्रॉम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और ये कोशिश कर रहे हैं कि कश्मीर में जो सिचुएशन है इसको अनसेटल करें, यहाँ पे टेरर फैलाएं। तो उसे रोकने के लिए, उसे काउंटर करने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक्स आर वेरी मच पॉसिबल, और जरूरी नहीं है कि यहाँ पे कोई बॉम्बिंग ही होगी विद एयरफोर्स। ये भी हो सकता है कि इंडिया कुछ ग्राउंड ऑपरेशन करे नियर द वेस्टर्न बॉर्डर। और इधर वे यहाँ पे जो भी होता है, पाकिस्तान के विदेश मंत्री की इस स्टेटमेंट से ये बात तो पक्का है कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस इन द फ्यूचर जल्द ही इंप्रूव नहीं होने वाले। नाउ आप पाकिस्तान के विदेश मंत्री की स्टेटमेंट के बारे में क्या सोचते हैं, आपके क्या ओपिनियन है, आप जरूर लिखिएगा इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई एम श्योर ऑल ऑफ अस वुड लाइक टू रीड इट। तो ये है एंड इस वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। तो दोस्तों ये तो वीडियो थी मतलब जिसमें पाकिस्तान ने ब्लेम किया इंडिया को कि इंडिया पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। तो मतलब कि कब तक हम लड़ते रहेंगे आपस में, आकर एक दिन तो हमें टेबल पे बैठ के बात करना ही है। तो इस कभी भी कोई भी इशू है ना जो वो जंगों से या फिर ऐसे लड़ाई झगड़ों से हल नहीं हुए, ना ही सोल्व कभी नहीं हो सकते। तो मेरा मशवरा है कि हमें एक दूसरे के साथ बात करना चाहिए, टेबल पे बैठ के टेबल टॉक करनी चाहिए, ताकि हम अपने जो भी इश्यूज़ हैं उनको ख़त्म करें हमेशा के लिए,
ये कब तक, आज हमें 74-75 साल हो गए आज़ाद हुए हुए दोनों कंट्रीज़ को, तो कब तक लड़ते रहेंगे। हमें इतनी जंगें भी लड़ी एक दूसरे के साथ हो चुकी हैं, तो किसी को भी फ़ायदा नहीं हुआ। इसमें फ़ायदा थर्ड पार्टी उठाती है, जो हमें दोनों कंट्रीज़ को अपना असला बना हुआ सेल करती है। अगर आज हमारे अंदर सुलह सुलाई हो जाती है दोनों कंट्रीज़ में, तो ये जो कंट्रीज़ हैं जो थर्ड अंदर से हम दोनों कंट्री से फ़ायदा उठाते हैं, इनका ये जो असलार, इनका ये सब कुछ बिकना ख़त्म हो जाएगा। ये चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान की रिलेशंस है वो कभी भी अपने सॉल्व ना हो, मतलब कि इशू सॉल्व ना हो, रिलेशन ठीक ना हो, और रिलेशन ठीक ना हो तो ये कभी नहीं चाहेंगे कि हम एक दूसरे के साथ बातचीत करें, बैठ के एक दूसरे को ये जो इश्यूज़ हैं इनको सॉल्व करें। तो आपका क्या ख्याल है इस बारे में, आप नीचे अपना कमेंट करके बताइएगा और बी पॉजिटिव, क्योंकि मैं अपना बताता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि इंडिया के साथ हमारे रिलेशंस ठीक हों और ट्रेड हो और एक दूसरे के साथ मिले जुले आएँ, आप इधर आएँ हम उधर जाएँ। तो बस, और अपना आप बताइएगा, वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें और मुझे दीजिए इजाज़त।